Hello everyone, I am Hafsa Khan and in this video we are going to start with gas chromatography. So gas chromatography is another technique under chromatography that we have already studied in the previous video. The concept of chromatography मैंने आपको पहले जो videos है आपकी इसी प्लेलिस्ट में मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच किया हुआ है, उसमें आपकी इंट्रोडक्शन है कि क्रोमेटोग्राफी एक्चुअल में क्या होती है और उसमें हम करते क्या है, एनालाइज क्या करते हैं या फिर कौन सी एनालिटिकल टेक्निक है ये, ठीक है। और इससे पहले हम पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैस क्रोमेटोग्राफी. The sample solution is injected into the instrument, enter the gas stream which transports the sample into a separation tube that is known as column and various components are separated inside the column. यह है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल. पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंटेशन समझाती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से प्रिंसिपल बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए गैस अब जब क्रोमेटोग्राफी है तो जाहिर सी बात है कि ये हम इसमें कुछ सेपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम जो क्रोमेटोग्राफी आपकी एनालिटिकल टेक्निक है इसमें हम सेपरेशन करते हैं. अब देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर एक कैरियर होता है, उसमें हमारी गैस फील्ड होती है, ठीक है। वो एक ट्यूब से अटैच होता है जिसमें बीच में होता है हमारा वॉल्यूम कंट्रोल फ्लो कंट्रोल वॉल्व मतलब ये कंट्रोल करता है कि कितनी जो गैस है हमारी वो आगे जा रही है. फिर आता है हमारा सैंपल इंजेक्शन पोर्ट, एक पोर्ट होता है जिसमें हम अपने सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये एक्चुअल में होता है हमारा क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, इसके अंदर से हमारी ये जो ट्यूब है ये जा रही होती है. यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा वे होता है मेन पैसेज सेपरेशन का. फिर आता है हमारा डिटेक्टर जो डिटेक्ट करता है एंड यहाँ पे होती है आउटलेट, यहाँ पे हमारा निकलता रहता है जो हमें चाहिए सब मटेरियल. उसके बाद हमारा होता है यहाँ पर रिकॉर्डर और ये हमें सारी जो हमारी रीडिंग्स हैं जो हमें एक्चुअल में देखना है वो हमारी रीडिंग्स इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं, ठीक है. अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, देखिए हमारा जब सैंपल यहाँ इंजेक्टेड हुआ इंस्ट्रूमेंट में, फिर हम यहाँ से गैस फ्लो करते हैं और ये जो गैस है ऑलवेज रिमेंबर ये गैस हमेशा इनर्ट होनी चाहिए. इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, मतलब कि जो हमारी गैस है वो किसी भी जो हमारा मटेरियल है या पार्टिकल है जिसे हमें सेपरेट करना है या नहीं भी करना है उसके साथ रिएक्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओके. इसलिए हम यूजुअली इनर्ट गैसेस यूज करते हैं यहाँ पर. तो जब कैरियर गैस जाती है सैंपल सोल्यूशन में तो वो कॉलम में पहुंचती है हमारा कॉलम, ठीक है. यहाँ पर क्या होता है, इस कॉलम में इस गैस के साथ गैस की वजह से जो सैंपल है जो हमें चाहिए वो सेपरेट आउट हो जाता है. यही हमारा प्रिंसिपल है ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, ओके. नाउ लेट्स सी. सबसे पहला कॉम्पोनेंट है हमारा कैरियर गैस. इट शुड बी इनर्ट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. ये हमारा इनर्ट होना चाहिए मतलब नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, हाईली प्योर एंड ऑफ हाई डेंसिटी, जैसे हम यूजुअली यूज करते हैं इसमें नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके. नाउ सेकंड है हमारा सैंपल इंजेक्शन सिस्टम. यहाँ पर इसमें क्या होता है, सेप्टम टाइप इंजेक्टर्स आर मोस्ट कॉमन. टेम्परेचर ऑफ इंजेक्टर शुड नॉट बी हाई इनफ. ये हमारा कुछ पॉइंट है, आपको याद रखना है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. नाउ क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो डिटोरिएट कर सकता है. नेक्स्ट है हमारा कॉलम, मेन पार्ट है हमारा कॉलम, हार्ट ऑफ द टेक्निक, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हार्ट ऑफ द टेक्निक. इट कैन बी मेड बाय ट्यूबिंग कॉइल इनटू एन ओपन स्पाइरल. वी यूज कॉपर और स्टेनलेस स्टील फॉर हाई टेम्परेचर ऑपरेशन. The velocity of carrier gas flow rates depend upon inner diameter of the chromatographic column. Usual size of column is 2 meters. Usually हमारे जो column है रोल के अगर हम इसको पूरा खोलें तो ये 2 meters का होता है. Now detectors, फिर आते हैं हमारे detectors. Detectors डिटेक्ट द अराइवल ऑफ कॉम्पोनेंट्स कमिंग फ्रॉम द कॉलम टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है. तो जो हमें मटेरियल चाहिए जब वो वहाँ पर पहुँचता रहता है तो हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करता रहता है कितने अमाउंट में पहुँच रहा है, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल. नाउ नेक्स्ट, in packed column we use mostly a thermal conductivity detector or a flame ionization detector. हमारे क्रोमेटोग्राफिक कॉलम को मैंने CC लिख दिया, आप पूरा लिख लेना. इन पैक्ड क्रोमेटोग्राफिक कॉलम वी यूज मोस्टली अ थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर या फिर फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर. दोनों में से कोई हम यूज करते हैं यूजुअली, वरना हम इसके अलावा भी कर सकते हैं. अब स्टेशनरी फेज क्या है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी में. स्टेशनरी फेज इन गैस क्रोमेटोग्राफी, द लिक्विड और द स्टेशनरी फेज इन गैस क्रोमेटोग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉन पोलर या फिर इंटरमीडिएट पोलैरिटी या पुअर कार्बोवैक्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स लाइक ग्लाइकॉल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्क्वेलिन, सिलिकॉन ऑयल, ग्लास टेफ्लॉन बीड्स एटसेट्रा, ओके. तो ये हो गया हमारा स्टेशनरी फेज. रिकॉर्डर या फिर गैस क्रोमेटोग्राम क्या होता है, फिर आता है हमारा रिकॉर्डर. बताया था मैंने आपको
इसको जब आप डायग्राम बनाए ना तो मेंशन कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डर में क्या होता है, द चॉइस ऑफ द रिकॉर्डर डिटरमाइंस अल्टीमेट एक्यूरेसी ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राम। रिकॉर्डर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमारे सिग्नल्स रिसीव हो रहा है वो रिकॉर्डर में जाकर रिकॉर्ड होना है, तो हमारी रीडिंग्स की कितनी एक्यूरेसी आ रही है वो हमारी डिपेंड करेगा रिकॉर्डर पर। Now sometimes amplification of signals is essential to give gas chromatogram. In gas chromatogram we have Gaussian error function curve that is symmetrical if a substance has no affinity in for stationary phase, partition coefficient is 0. Therefore वहाँ पर क्या होगा, it will not be retained by column. कैसे वर्क करता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सैंपल इंजेक्ट हुआ, फिर सबसे हमने यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग समझिए आप, यहाँ पर हमने सैंपल इंजेक्ट करा, ठीक है। फिर रीडली वेपोराइज, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके वो वेपोराइज होना स्टार्ट होगा। फिर कैरीड टू कॉलम, फिर वो जाएगा पहुंचेगा कॉलम में, ठीक है। सल्यूट एब्जॉर्ब्ड इन हेड ऑफ कॉलम बाय स्टेशनरी फेज। फिर क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे हमारे स्टेशनरी फेज प्रेजेंट होंगे, जो भी हम स्टेशनरी फेस यूज कर रहे हैं, मतलब कोई सा भी केमिकल कंपाउंड, या तो हम सिलिकॉन यूज कर रहे हैं, स्क्वेलिन यूज कर रहे हैं, या टेफ्लॉन बीड्स, कुछ भी, वो हमारे यहाँ पे प्लेस होंगे। तो जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल है जो हमें चाहिए वो उनके साथ जाकर जुड़ते रहेंगे, ठीक है। दे ट्रेवल थ्रू ओन रेड बाय कॉलम अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू। अब वो अपनी पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू के अकॉर्डिंग इस पर मूव करेंगे धीरे धीरे, ओके। नाउ सल्यूटेड एल्यूटेड एज पर पार्टीशन कोफिशिएंट, solute eluted as per the partition coefficient और size and enter to the detector, ठीक है। अब पार्टीशन कोफिशिएंट मतलब या फिर साइज हमारा जो है इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा यूजुअली हमारे सॉल्यूट्स का मूवमेंट। तो या तो मतलब जिनका पार्टिकल साइज सबसे छोटा होगा वो सबसे फास्ट मूव करेंगे, ऐसे समझ लिया आप। तो जिनका छोटा साइज है वो जल्दी जल्दी मूव करके पहुंच जाएंगे, और जिनका बड़ा साइज है वो धीरे धीरे आ रहे होंगे। एंटर टू द डिटेक्टर, अब यहाँ से ये पहुंचेंगे डिटेक्टर पर। फिर क्या होता है, इन डिटेक्टर सॉल्यूट्स गिव अ सीरीज ऑफ सिग्नल्स दैट रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस एंड डिफरेंट रेट्स ऑफ इल्यूशन मतलब गेटिंग आउट, ठीक है। रिकॉर्डर प्रोवाइड्स प्लॉट ऑफ द टाइम अगेंस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द कैरियर गैस स्ट्रीम। फिर हमारा जो रिकॉर्डर है वो हमें प्लॉट प्रोवाइड करता है, दैट इज द क्रोमेटोग्राम। द पीक्स ऑफ प्लॉट गिव क्वांटिटेटिव डेटा इन गैस क्रोमेटोग्राम। फिर ये जो हमारी पीक्स होती हैं वो ये हमें देती है डेटा अबाउट कि हमारा जो गैस क्रोमेटोग्राम हमें मिल रहा है उसी को ही हम कंसिडर करते हैं। तो ये थी हमारी वर्किंग ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। So, gas chromatography is usually used for the identification and analysis of organic molecules and polymers. It is used in food analysis, it is used in quality control, it is used in research, it is used in forensic analysis for air pollution. कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब आप यही चीज़ें ना थोड़ा सा एग्जैजरेट करके भी एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन आप इतना लिखेंगे तो मतलब आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी, आपको क्या बोलना है। Now let's see what are the factors which affect resolution of gas chromatogram. The factors are boiling point. मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए इल्यूशन इन मतलब सैंपल इंजेक्शन के टाइम पर, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर वी हैव कॉलम टेम्परेचर, फिर हमारा कॉलम का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। नाउ पोलैरिटी, नेक्स्ट इज कैरियर गैस फ्लो रेट, फिर कॉलम लेंथ, कॉलम डायमीटर एंड फिल्म थिकनेस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे हमारे गैस क्रोमेटोग्राम का रेजोल्यूशन। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।